क्या था, चलो क्या था, एकांक धनावेश को अल्पांश, ठीक है, अल्पांश ब्रैकेट में क्या लिखते हैं dx, फिर आगे b से a तक, हाँ एकांक धनावेश को अल्पांश dx b से a तक क्या करने में, लाने में, b से a तक ला रहे हैं, लाने में क्या किया गया कार्य। क्या होता है कार्य का सूत्र, कार्य बराबर का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। ये यहाँ तक क्लियर है। तो एकांक धनावेश को अल्पांश dx b से a तक लाने में किया गया कार्य। देखो भाई अल्पांश की बात कर, तो जहां पर अल्पांश है मतलब समझिएगा मेरा हाथ यहाँ पर है, मैं इधर थोड़ा सा आया मतलब मैं अल्प आया, अब पूरा रोटेट हो गया मतलब मैं ज्यादा हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है एकांक धनावेश को अल्पांश, ठीक है, तो जब अल्पांश की बात हो रहा है तो कार्य भी क्या हो जाएगा आपका dw हो जाएगा। देखो कार्य को w से व्यक्त करते हैं लेकिन अल्प की बात होती है तो dw बराबर बल, क्या बल लगाते हैं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला बल लगाते हैं। तो बल के स्थान पर आ गया तीव्रता, और तीव्रता को किससे दर्शाते हैं E से। अब विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ, तो बताए ना B से A की बीच की दूरी कितना है dx, ठीक है। ये विपरीत लाने में या विपरीत दिशा में लाने पर ऐसा लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो कार्य को dw से, बल को E से और विस्थापन को dx से, विस्थापन को dx, बट विपरीत आ रहा है, तुम खुद देखो ना यार, A से B की ओर जा रहा है मतलब सीधा दिशा में जा रहा है, और B से A की ओर आ रहा है मतलब उल्टा है दिशा, तो विपरीत है, विपरीत में हमेशा क्या लोगे माइनस। फिजिक्स की भाषा में हमेशा विपरीत का अर्थ माइनस होता है। समीकरण 1 से ही के मान को रखो, ये जाएगा वरना सबका कार्य dw और बल के जहाँ में तीव्रता E और विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो A से B की दूरी dx है या B से A की दूरी dx है, लेकिन विपरीत दिशा है तो विपरीत मतलब ये माइनस है। समीकरण 1 से ही का मान रखो, तो dw बराबर ई का मान कितना है, बुक लाई है जी, हाँ चेक करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या माइनस dx और q बटा x का वर्ग और माइनस में कितना इसको जमा के लिखिए कितना हो जाएगा, dw बराबर माइनस सामने आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में q बटा x का वर्ग और बाहर में कौन आया dx आया। तो ये जाके हमारा यहाँ तक आ गया, यदि का मान रख दिए माइनस को सामने कर दिए, अब बाकी 10 के 10। अब फिर से लिखते हैं, ठीक है, इसलिए एकांक धनावेश को कहां से जी, विभव की परिभाषा क्या बोलता है कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से अनंत से, तो एकांक धनावेश को अनंत से ये बिंदु P तक क्या करने में, लाने में किया गया कार्य। पहले अल्पांश में चला है थोड़ा सा, अब उसको उसकी परिभाषा बोलते हैं एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो ये आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 दे सकते हो और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन dw बराबर कहां से कहां तक की जा रहे हो, अनंत से कहां तक के, बिंदु P तक, तो भाई ये अनंत है तो अनंत लिख दिए। अब बिंदु P तक आ रहे हैं तो बिंदु P की दूरी कितनी है, 8, बिंदु P की दूरी कितनी है 8, बाकी 10 के 10,
तो माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में q बटा x का वर्ग। बाहर में कौन आया? जब तक कॉमन निकलता है बाहर निकलता है। कौन कौन कॉमन निकाल रहा है? समाकलन dw का मान कितना होगा? समाकलन dw का मान कितना? बराबर का चिन्ह जो जो कॉमन निकल रहा है बाहर निकल रहा है। तो बाहर कौन कौन निकल रहा है? ऊपर से q निकल रहा है। ऊपर से कौन निकल रहा है? माइनस तो ही है, माइनस भी निकाल लेते हैं और इसको निकालते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 करके। क्या क्या बचा? मैं बोला हूं ना एक्स्ट्रा अगर किया रहेगा तो जोड़ूंगा, नहीं है तो भी नहीं जोड़ूंगा। ठीक है। और समाकलन का चिन्ह यहाँ पर कौन आया? अनंत आया। यहाँ पर कौन आया? r। अब यहाँ पर क्या क्या बचे बताइए? ऊपर से माइनस और q निकाल डाले तो ऊपर में कौन बचा? 1 बचा। तरी में 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकाले तो कौन बचा? तरी में x का वर्ग बचा। अब बगल में कौन आया है? तो ये जाके हमारे पास बचा कॉमन निकालने के बाद। अब इसका डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं। इसका क्या फार्मूला होगा? इसको आप लोग रट्टा मानना। ये हो जाएगा dx बराबर माइनस में 1/x होगा। ये समाकलन 1/x का वर्ग और dx ये लिखा हूं समाकलन 1/x का वर्ग dx इन तीनों के बराबर में होता है -1/x। मान को पुट कर कितना हो जाएगा? मान को रखेंगे तो ये w बराबर ये माइनस q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट अंदर। ठीक है। इन सबके स्थान पर क्या लिखोगे? -1 में x लिखेंगे। और ये जो बचा हुआ है इसको ऐसे करके तरी है तो तरी, ऊपर है तो ऊपर, बड़ा वाला ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। छोटा वाला कोष्ठक में ही ना, बड़ा वाला कोष्ठक में। अब तुमको लिमिट का भी एक दिन बताया था ना सूत्र, सीमा का। क्या बताया था सीमा का? ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। याद करो ये आपको बतलाया गया था। ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सीमा मतलब लिमिट होता है, डिस्टेंस दूरी होता है। तो एक बार ऊपर वाला मान रखेंगे, एक बार नीचे वाला मान रखेंगे। कितना हो जाएगा? मान को रखिएगा तो ये मान को रखेंगे कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा W बराबर चले तो क्या हो जाएगा? ये W बराबर और माइनस q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में लिमिट को रखिए। चलो कैसे रखेंगे लिमिट को? एक बारी ये r के x के स्थान पर एक बार r और एक बार x के स्थान पर अनंत और बीच में किसका चिन्ह? माइनस। तो रख देते हैं -1/x के जगह में r ये ऐसे -1/x के स्थान पर r, ये कोष्ठक में हो गया, बीच में सूत्र ये सॉरी माइनस ये। ठीक है। निचली सीमा तो x के स्थान पर क्या रखेंगे? अब बाकी विक्टो ये माइनस का माइनस 1 में तुम्हारा हो जाएगा अनंत करके। यस ये इस प्रकार से आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 1/अनंत का मान तुमको सिखाया था ना, कितना होता है 1/अनंत का मान? हाँ 1/अनंत का मान कितना होता है? तो 0 लिख दो वहां पर। चलो ये हो जाएगा अनंत। कितना आया? W बराबर ये हो जाएगा -q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में ये -1/r आया और माइनस और माइनस कितना होगा? प्लस 1/अनंत का मान कितना होगा? 0 होता है। मतलब 0 मतलब रोल खत्म। अब कितना कितना बचा आपके पास? W बराबर चलो जोड़ो घटाओ, माइनस और माइनस का गुणा कितना होता है? इसको जमा के लिखोगे तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0। देख लो 1 के बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0
इनटू ऊपर में क्या बचा Q क्यू बचा और तरी में कितना बचा R। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। एक के नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो क्यू के नीचे में आर आ गया। चूंकि आप लोग जानते हो कि अपन लोग विभव निकालते हैं तो किया गया जो कार्य है वो विभव के बराबर हो जाता है। तो W बराबर में V हो गया। W बराबर में क्या हो गया V। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q बटा कितना आ गया R। अतः यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक है। ये जाके प्रूफ हो गया। दे दो जी पूछा थोड़ा सा उसमें k बस को जोड़ देता हूं। अगर k रहेगा तो उस स्थिति में k को क्या बोलते हैं माध्यम का पहला वेगतांक। फिर उसको पहला वेगतांक करके उसको सो कर देंगे। स्थिर विद्युत k दिया है भाई लोग चला दो के ठीक वो लिखो तो समीकरण नंबर जो 1 दिया उसमें k लिखो। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखो ना बगल में k लिखो हो गया। और नीचे में लिखना जहां के नीचे में जहां के माध्यम का पहला वेगतांक है। जहां के माध्यम का पहला वेगतांक है। जहां के माध्यम का पहला वेगतांक है। हो गया। अब एक राउंड इसको मैं पुनः फिर से समझा रहा हूं। जहां पर दिक्कत रहेगा वहां पर बताइएगा। चलिए आते हैं तो क्या बोले कि सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है। माना पुनः बिंदु O से x दूरी पर एक अल्पांश AB है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में Q बटा में भाई उसकी दूरी x है तो x का वर्ग रखें। समीकरण नंबर 1 आ गया जहां पर x क्या है सॉरी जहां पर k क्या है माध्यम का पहला वेगतांक है। ठीक है। ये होने के बाद ये बोले एकांक धनावेश को अल्पांश इसी को पकड़ के रखना। जहां पर अल्पा आएगा वहां पर d से व्यक्त होगा चाहे जो भी रहे। तो एकांक धनावेश को अल्पांश dx b से a तक और वो भी कौन सा दिशा में यहां पर और दिशा लिख देना ना जब भी लिखोगे। ठीक है। विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य और कार्य बराबर का सूत्र ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। एक जो मैं फार्मूला वाला भेजा हूं देखियो रुपए देखियो ना फार्मूला वाला भेजा हूं जिसमें आपका क्या है सूत्र है विमी सूत्र है उसका संकेत है और किसको किसको क्या क्या व्यक्त किए हैं जो आप लोग 11वीं में पढ़े। ठीक है। उसको आप लोग रट्टा मान लेना पूरा को मत मानना। जिसका जिसका कम से कम जरूरत हो रहा है उसको एक नजर क्या करना देख लेना। चलिए तो एकांक धनावेश को अल्पांश dx b से a तक विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य कार्य बराबर क्या होता है बल विस्थापन। कार्य को किससे दर्शाते हैं w से। बल अल्प है तो dw बराबर बल बल को तीव्रता से दर्शाएगा। बल को किससे दर्शाया गया है तीव्रता। तो तीव्रता के स्थान पर ही रख दिए। अब विस्थापन विस्थापन मतलब दूरी तो अल्पांश b से a के बीच की दूरी dx है तो विपरीत दिशा में है तो -dx। अब आगे dw का dw अच्छा इसमें मैं क्या बोल रहा था dw का dw फिर बराबर का चिन्ह समीकरण 1 से E का मान रखते हैं तो E का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में Q बटा x का वर्ग और बगल में है -dx। अब क्या कि इसको जमा के लिए कैसे लिखे dw बराबर ये माइनस पर सामने आया बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में कितना हो जाएगा Q बटा x का वर्ग बगल में dx समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर आगे एकांक धनावेश को अभी अल्पांश में आए अब अनंत से बिंदु P तक खिलाना है तो एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम की है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव जैसे उसमें कूलाम का नियम पढ़े थे उसने इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग बिंदु आवेश के कारण। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा ये समाकलन dw बराबर ये समाकलन कर दिए अनंत से अनंत से बिंदु P तो बिंदु P के बीच की दूरी r है तो अनंत से P मत बोलना r बोलना। अब आगे जस के तस ऐसे पुट कर दिए। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं तो समाकलन dw का मान w बराबर का चिन्ह कॉमन निकला। कौन कॉमन निकला तो ऊपर से -q को बाहर निकाल डालिए। अब तरी को तरी से ठीक है अपन लोग 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये बाहर निकाल डाले 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कौन बचा समाकलन के साथ अनंत से r हो गया ऊपर में -1 बचा और नीचे में x का वर्ग बगल में dx। अब सीधा सीधा फार्मूला लगा दिए। फार्मूला ये बोलता है कि समाकलन 1/x का वर्ग dx इसका मान डायरेक्टली होता है ना समाकलन सूत्र रट्टा मार रखना -1/x होता है और सीमा का सूत्र होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा।
ये W का W बराबर का बराबर, ये माइनस का माइनस, Q है तो Q, ये जस्ट कहता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट कहता है रख देना है। फिर आगे देखो इसमें केवल हो क्या रहा है, के बस जोड़ा हूं ना, बाकी ठीक तो है। इसका समाकलन, इन लिमिट को भी इग्नोर कर देना, समाकलन 1/x का वर्ग dx, इसके स्थान पर -1/x रखा तो इन पूरे के स्थान पर -1/x, लेकिन इसका भी उपयोग नहीं किए हैं, इसलिए इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना, छोटा वाला नहीं। हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट में नीचे है तो नीचे से ऊपर करके वो लिखा जाता है, और यही हमारा लिमिट है, इसी को सीमा करके कहा जाता है। अब उसमें मान को दे रखे हैं, तो w बराबर -q/4 पे एप्सिलॉन 0 के बाहर में है, ये बाहर में के है, उसके बाद इसको जमा दिए, कैसे जमा दिए, तो एक बार ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ऊपरी सीमा मतलब केवल x के स्थान पर एक बार r रखा हूं, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और एक बार x के स्थान पर करता रखा हूं अनंत, जो कि ये है आपके पास -1/x के यहाँ में r हो गया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर -1/x के स्थान पर ये आपका अनंत हो गया, ये अनंत, ये ऐसा। अब क्या कर दिए, तो W बराबर ये -q/4 पे एप्सिलॉन 0 के आ गया, इनटू ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/r, और माइनस माइनस प्लस हुआ 1/, अनंत का मान कितना हो गया, 0 हो गया, तो उस स्थिति में 0 का रोल खत्म। अब फाइनल अपन के पास W बराबर ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस का पूरा प्लस हो गया, ऊपर में कितना बचा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पे आई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर में कितना आया, Q आया, और करीब में कितना आया, R आ गया। क्योंकि क्या होता है, हमको विभव का मान चाहिए, बोले क्या कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ये हम कौन ना बोले, हमको कार्य का मान ज्ञात करना है, तो विभव का मान ज्ञात करनी है, तो चूंकि W बराबर हो गया V हो गया, तो इसके स्थान पर V बराबर ये आपका 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के, ये देखिए बस एक्स्ट्रा जोड़े हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के इनटू में Q/R आया, अतः यही क्या, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, कहां पर, किसी बिंदु पर किसका व्यंजक है, ये विभव का व्यंजक है, ये ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये विभव का व्यंजक है V का, और ये आपका कंप्लीट छापिए इसको, ठीक। वेरी मोस्ट टाइम की है, गुलाम के नियम जैसे है, स्पष्ट बोलेगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 जने बच्चे गए थे ना, 2 जने, आज किसे लेट हो गया था, हैं, अपना तुमको 7:30 बजे बुलाऊंगा, अब 8 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आधा घंटा पढ़ोगे, चलो जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद नया क्वेश्चन देखनी है।
चलिए आगे इसके बाद हेडिंग दीजिएगा। अब तुम तैयारी किए थे टेस्ट का? कहे कल टेस्ट होगा, तुम कहो बता रहे हो। हाँ सर एक चैप्टर है ना? हाँ एक चैप्टर नहीं, अब नहीं दूंगा, जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ आज वहाँ तक का होगा टेस्ट। आओ मान तैयारी कर लेना भाई, तो मैं ठीक बेइज्जती करूंगा लाइव में, तुमको बता देता हूँ। अब करूंगा मतलब करूंगा, ये कमेंटमेंट है, तुम समझो ठीक बेइज्जती समझो। नहीं तो तुम कल की स्थिति में जब तक मैं प्रश्न दूंगा सबको को बनाना, और मैं सबको प्रश्न दूंगा, तुम नहीं जानते हो। हाँ तुमको कई घंटा लगे? चाहे 5 घंटा तो इसको कितना टाइम चाहिए? तुम्हारी दिक्कत, रंगोली प्रतियोगिता हो। कल फिर छुट्टी है एक बार। वो तुम्हारी दिक्कत है, इसमें नो एक्सक्यूज, केवल टेस्ट दिलाना है, दिमाग में एक बार से बस। 15 वर्ष वो छोड़ी था तुम्हारा बेइज्जती किसे वायरल करूंगा देखना, आपको तुम छूटा था फिर अपने आप फिर उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चन मान के नहीं करोगे, नहीं तो चुपचाप पढ़ गया पढ़ो, और कल तैयारी करके आना पूरा पूरा, आज जब का पढ़ाऊंगा उसका सब बस नहीं, यूनिट 1 और इसमें का अभी कम से कम 4 टॉपिक और पढ़ाऊंगा शुरू से। हाँ तो अध्याय 1 से। एक से हाँ 9 वाले में पढ़े। हाँ ये एक ही सेकंड करना होगा। गाँव वाला था। तो एग्जाम में कैसे करोगे, पूरा 16 यूनिट पढ़ के जाइएगा एक ही दिन में, तो ज्यादा समय कौन ना रहता है, 2-3 दिन का समय रहता है, तो 2-3 दिन में तुमको पूरा 16 यूनिट का पढ़ना है, आदत बनाइएगा तब ना बनेगा, फिर वैसे में तो तुमको छोड़ी के चल दो, नहीं तो बिना पढ़े चल दीजिएगा। चलो पढ़ना है मतलब पढ़ना बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि सबको पढ़ डाले 4-5 शाम साहब के खत्म कर डाले, ऐसे नहीं, जो पढ़ रहे हो वो एकदम खतरनाक पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, तुमसे बनना चाहिए करके पढ़ो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। ये सूत्र रट्टा मार कर रखना है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद किया, G बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, K इनटू में Q बटा R का वर्ग करके, तो यहाँ पर R का वर्ग ना हो कि केवल R, और उसको E से दर्शाते हैं, इसको V से दर्शाते हैं, तो डिफरेंस दो ही चीज है, बढ़िया विशेष का ध्यान रखना, उसको E से दर्शाते हैं, इसको V से दर्शाते हैं। यहाँ पर ये आपका x का वर्ग है, मतलब R का वर्ग है, यहाँ पर केवल R, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसके हर क्वेश्चन में K के चले, क्योंकि पुस्तक में पर दिया गया है, तो मैं K लिया हूं, नहीं देता तो नहीं लेता, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू में Q बटा R आया, और जहां पर K आता है जानते हो, ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और इसका वायु या निर्वात में सिचुएशन के हिसाब से 1 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हेडिंग दीजिए, अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन क्या बोलोगे जी, अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, चलिए अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक, पिछला वाला चित्र याद है, और उसमें जो सुन लो E1 और E2 लिए थे ना, उसके स्थान पर V1 और V2 लिखना, बाकी डिट्टो चित्र, डिट्टो थ्योरी, चित्र बनाने चाहिए, पढ़ी थी हैं, चित्र याद नहीं आ रहे, एक तो देखा बस, तो खींचना है, मैं तो नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाया नहीं हो तो तुम बोलो, देखो पीछे देखो कैसे बना है, चलिए भाई जल्दी बनाइए चित्र अच्छी स्थिति का, मतलब याद नहीं कीजिए, आप लोग तैयारी नहीं किए हो, हाँ हो जाएगा, चलो फटाफट बनाओ,
ये तो लंबा डब्बा दूसरा टमाटर बना रहे थ्योरी में नहीं बोलवा रहा हूँ, नहीं सिखा रहा हूँ ना। आप लोग सीख गए हो, उसी को डिक्टो लिख देना। केवल विद्युत क्षेत्र के स्थान पर क्या लिखना, विद्युत विभव लिखना, बाकी डिक्टो। चलो जल्दी याद कीजिए। अच्छी स्थिति की इसको बी माने थे, इसको ए माने थे ना। बी प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू, और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी, ये, और यहाँ पर लिए थे तो लिए ए लो भाई, आपका चित्र कंप्लीट है। सेम डिक्टो है, केवल फर्क है E1 और E2 के स्थान पर V1 और V2 आप चित्र मिला के देख सकते हैं। सेम थ्योरी, सेम स्ट्रक्चर, सब चीज सेम। और उसमें वेक्टर भी रहेगा। कौन वेक्टर? वो V1 कहाँ पिछले में क्या है वेक्टर? हाँ ये नहीं है चल भाई हल करो, चित्र बना डाले। थ्योरी एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं एक साथ रिवाइज कराऊंगा बिना देखे, ठीक है? बिना देखे एक बार खुद से पढ़ लो, वहां पर सिखाया था ना। सेम डिक्टो पढ़ो, मतलब डिक्टो। और अध्याय 5 इसके बाद पढ़ाऊंगा तुरंत, उसमें भी अच्छी और अच्छी स्थिति, सेम डिक्टो। चलो हो गया, सबका चित्र बन गया। तो थ्योरी देखो, सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, स्टाफ राइटिंग, इसको सीख जाइए। फिर आप लोग थ्योरी लिख के मेरे को बताइएगा क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करना है। एबी का नाम क्या बताया था? तो सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत त्रिभुज है जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसकी बीच की दूरी 2 है, इसका मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, एक बिंदु क्या है P। इसको दो प्रकार से लिखना बोला था, या तो लिखना अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बोला था ना। और नहीं तो वो सामान्य बोल देना, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास विद्युत विभव है, या तो विद्युत विभव बोल सकते हो या केवल विभव बोल सकते हो। तो एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक के बोल के बता रहा हूँ, और आप लोग भी देखो। अब इसके बाद अध्याय 5 पढ़ाऊंगा, उस अध्याय 5 में ऐसा ना हो कि फिर से पुनः इसको देखना पड़े, चाहे चित्र हो चाहे थ्योरी हो। वहां पर क्या बोलोगे कि माना है भी एक दंड चुंबक है, तो वहां पर NS से दर्शाएंगे, नॉर्थ और साउथ करके। चले बताइए पहले क्या बोलेंगे। सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, माना AB एक वैद्युत त्रिभुज है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2 है, इसका मध्य बिंदु बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति का सेम डिक्टो थ्योरी, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है। अब इसके तुरंत बाद निरक्षीय स्थिति, और वो 5 मिनट में तो 10 मिनट 5-7 मिनट लगेगा काम पर निरक्षीय। थ्योरी कंप्लीट है, जाएगा बन, घर में लिखिएगा आराम से, घर में लिखिएगा आराम से। चल तो बोल दो, इसको बोलो थ्योरी, बोलो। सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2 है तथा मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु भी है, जिस पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बढ़िया शाबाश। अब क्या करूंगा पता है, हर दिन ना तुम लोग के लिए 15-15 मिनट निकालूंगा, ऐसे करके खड़ा कर दूंगा तुम्हारे चेहरे में, ठीक है। आप मोबाइल लो, और उसके बाद तुम क्या करना, तुमको मैं बता दूंगा, तुम्हारी जौन इच्छा 15 मिनट में 10 टॉपिक खत्म करना कहने पहले से पढ़ना, तो तुम लोग का फोटो
तुम्हारे घर वालों को मैं जानवाना चाह रहा हूँ जी कि तुम्हारी स्थिति क्या है। बात समझे ना, तुम्हारे घर वाले कम से कम जान डाले कि मेरी बेटी आपका में होशियार है कि गधा है कि सर पढ़ा रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो फिर कैसे नहीं बन पा रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब बोलो ना जी, आप बोलो काय नहीं हो बोल रहे हो। चलिए हो गया थ्योरी, मैं तुम लोग पढ़ रहे हो कि रुका हूँ ना। हाँ मैं ये खत्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम लोग गलत फहमी मत रहना। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भर रहे करके मैं रुका हूँ। मेरा काम, मेरा तो भाई व्यंजन निकालना है। तो सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। O से कितनी दूरी R पर? दूरी पर। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करनी है। बाकी डिट्टो थ्योरी हो गया। अब व्यंजन में क्या लिखते हैं आप लोग? सब लोग तैयारी किए हो अक्षीय स्थिति का? आशा उम्मीद है, पिछले भी नहीं किए थे, टेस्ट लिया था तो याद करवाया था, याद किए हो, पढ़े हो, वही डिट्टो थ्योरी फिर से लिखूंगा। चलो क्या लिखते हैं बताइए जरा, क्या लिखते हैं? बिंदु ए पर क्या लिखते हैं? बिंदु ए पर नोट नहीं करवाऊंगा आप लोग, इसको बिना देखे घर में बनाइएगा। देखो इधर इधर ध्यान दो, बिंदु ए पर कौन सा आवेश? तो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश के कारण। यस, क्या बोलेंगे? बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण। कहां पर? बिंदु P पर। बिंदु P पर क्या भाई लोग? विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मत बोलना ना, विद्युत विभव। तुम्हारे पास जगह रहे वो उधर लिख देना ना, मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विद्युत विभव। अभी विभव का फार्मूला बताया था, क्या होता है विभव का फार्मूला? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसमें के लेना भाई लोग ना, ले लिया है, इनटू Q बटा R था। Q बटा कितना था? बट हम कहां से कहां तक जा रहे हैं भाई? A से P तक के जा रहे हैं। कहां से कहां तक के जा रहे हैं? और A से P तक की दूरी पता है? नहीं ना पता। तो A से P तक की दूरी नहीं पता है तो R के स्थान पर क्या लिखते हैं? AP लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये कौन सी दिशा में होता है? AP दिशा में। कौन सी दिशा में? AP दिशा में। और AP का मान कितना पढ़े थे? R-L। कितना पढ़े थे? अब फर्क क्या है पता है? इसमें वर्ग नहीं है, वहां पर वर्ग है। तो मान को रखो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटा AB के स्थान पर कब का रखे? R-L। इसी को समीकरण नंबर कब का? फिर वही लिखते हैं डिट्टो बिंदु B पर पुनः करके ना, बिंदु B पर कौन सा आवेश है? -Q आवेश के कारण। ये पढ़े हो ना तो पुनः फिर से रिवाइज हो जाएगा जी। कारण बिंदु कहां पर? P पर क्या है? हाँ, विद्युत विभव। क्या? विद्युत विभव। अब इसमें समझिएगा, पहला है तो ये V1 हो गया, दूसरा है तो क्या हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटा, ये A से P तक के गए थे, P लिखे, ये B से P तक के जा रहे हैं तो AP में गए तो ये AP दिशा में है, ये BP में जा रहा है तो कौन सा दिशा में है? BP दिशा में है। और BP का मान कितना बोलते हो? R+L। लो भैया दो चीज हो गई, मान को रख दो BP के स्थान पर। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटा में BP का मान कितना है? R+L। समीकरण नंबर कितना? 2। ये दो, एक और दो आने के बाद क्या निकालते हो? अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे थे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? विद्युत विभव। केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव। फर्क क्या है? उसमें वर्ग था, इसमें वर्ग नहीं है। तो क्या लिखते हैं? V बराबर परिणामी मतलब कुल योग होता है, V बराबर V1 प्लस V2 ऐसे करके लिखते हैं ना। लेकिन होता क्या है? V1 इधर जा रहा है,
अब v2 विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये विपरीत दिशा में आने के कारण इसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। और तीर का निशान लगाना ना, तो v2 का मान ऋण हो जाता है, तो इधर ऋण में रख दिया। और ये चाहो तो इसको दे सकते हो समीकरण नंबर 3। तो v बराबर v1 माइनस v2, माइनस आया मतलब फिजिक्स की भाषा में विपरीत दिशा। तो v2 देख लो चित्र में बनाया हो, विपरीत दिशा में तीर का निशान है, इसलिए माइनस। अब v1 और v2 का मान यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, v बराबर v1 का मान कितना है भाई लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में कितना q बटा r माइनस l, माइनस v2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में q बटा r प्लस l। और कोनो दिक्कत हो ना है। फिर इसके बाद कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखो दोनों के ऊपर में q है और तरी में कितना है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, यही पर लिख दो, एक लगे v बराबर एक ऊपर में कितना कॉमन बोले q, कितना दिख रहा है q, तो q बटा में तरी में क्या निकला 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू ब्रैकेट अंदर q निकाले ऊपर से, तो ऊपर में कितना एक, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकल गया, कौन बचा, ये r माइनस l बचा, फिर बीच में किसका चिन्ह, फिर सेम कहानी q निकला तो ऊपर में कौन बचा, एक, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के निकला तो r प्लस l। पुराना हमारा दिमाग में चल रहा है ना, वही चीज प्रोसेस हो रहा है, बस फर्क है स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। और ऐसे मोमेंट पर वहां पर भी आया था घात में दो, तो ये जब समान नहीं रहता है तो कौन सा गुणा करते हैं बोला था, यहाँ पर ये आपकी चित्र जो बनाया l और l लिख लेना, तो इसको ये लिखे हो। और ये बीच में आप चाहो तो ऐसे करके और लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस l करके, अब नहीं लिखोगे तब भी चलेगा ऐसे ये। चलिए, तो इतना सारा चीज को आप लोग भर लीजिएगा, a b प्लस q माइनस q 2l, l और l मध्य बिंदु o, r दूरी r प्लस l, r माइनस l, हो गया ना, सब चीज भर डाले, जब तक भराया हुआ है छोड़ना बस मत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और चित्र को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि भाई अब चित्र का तो रोल नहीं है। अब सीधा व्यंजक निकाल के ही छोड़ेंगे, ठीक है, के तो लिया होगा इसमें, के है जी पूरा के ले लेना, पूरा के। चलिए कितना हो जाएगा, इसी बार क्या करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा, क्या करते हैं तिर्यक गुणा। चलिए तिर्यक गुणा कीजिए, पूरा अच्छी स्थिति है, अगर आप उसको पढ़े हो, पुराना वाला ध्यान में है, ठीक है, तो आराम से ये सेम डिट्टो हो रहा है, थोड़ा बस डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, स्क्वायर बस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इधर e था और अभी भी है। मान करो तो कितना हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्यक गुणा। चलो कैसे तिर्यक गुणा करेंगे, एक का गुणा किसके साथ हुआ, r धन l, तो r धन l एकम कब का हो गया, r धन l, कोष्ठक में है तो कोष्ठक में रखना, रीजन का है ये बीच में माइनस का चिन्ह है, इसीलिए अपन लोग कोष्ठक का लगा रहे हैं उपयोग। r माइनस l का गुणा 1 से करेंगे तो r माइनस l, अब तुम कोष्ठक नहीं लगाए ना तो फिर गलत हो जाएगा, और बटा में नीचे का गुणा नीचे के साथ, मतलब r माइनस l और r प्लस l। पिछले बार 3 जो फार्मूला लगा था, यहाँ पर केवल एक तो बस फार्मूला लगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में ब्रैकेट में आते हैं तो इसको हाँ क्यों छोड़ देंगे, भूल गए हैं जी, ये क्यों और ये क्यों जाएगा, फिर खोजे रहा है, ठीक है, अभी 2l क्यों आएगा तो उसके लिए फिर खोजे रहा है। चलो अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, r प्लस l, इसमें माइनस का अंदर गुणा करते हैं, तो माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस r, और माइनस और माइनस प्लस l, और तरी में कितना हो जाएगा, a माइनस b और a प्लस b। फार्मूला पढ़ाया ना, क्या होता है a माइनस b और a प्लस b का, a का वर्ग माइनस, मैं क्या बोला था,
जो माइनस वाला रहेगा ऐसे करके माइनस वाला r माइनस एल है, इसी के घात में इसे तो लिख देना था बस, और कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा मोमेंट आए एक तो माइनस में एक तो प्लस में है तो केवल माइनस वाले बस को उठाना और दोनों के घात में 2 रख देना, तो इसका रूल खत्म हो जाएगा। ये ऐसे करके अब धन r और ऋण r, धन r और ऋण r खत्म हो गया। अब कौन कौन बचा आपके पास? v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर में l को जोड़े कब का l आया 2l और करीब में कब का है r का वर्ग माइनस l का वर्ग। पहले में क्या था, इसका भी वर्ग में प्रसार किए थे, इसका भी वर्ग में प्रसार किए थे, इन दोनों के घात में भी 2। देखो वही रूप कितना सिंपल सरल हो गया। अब इसको जमाते हैं तो कैसे जमाते हैं, तो 2lq आया, कौन कौन आया 2lq, तो 2lq किसके बराबर होता है p के बराबर। वहां पर रख दो वैद्युत त्रिध्रुव आघूर्ण p बराबर 2lq, तो मान कितना हो जाएगा v बराबर, जरा बताइए भाई, इन तीनों तो खत्म हो गया, तो उस स्थिति में वहां पर कितना बचा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कौन बचा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। इन दो lq के स्थान पर कब रखिएगा p, और बटा में कौन आया r का वर्ग माइनस l का वर्ग करके आ गया, और ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया 4। चूंकि वायु या निर्वात में, वायु या कहां पर निर्वात में क्या होता है के बराबर कितना हो 1 हो, तो वायु या निर्वात में के का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, सीधा के को छोड़ दे, इनटू में कितना आ जाएगा p बटा r का वर्ग माइनस l का वर्ग आया, समीकरण नंबर कब का, इसको रट्टा मार के रखना अच्छी स्थिति के लिए। फिर इसके बाद क्या लेते हैं, यदि वैद्युत त्रिध्रुव छोटा हो तो r की तुलना में l को नगण्य माना जाता है, तो वहां पर भी लिखना है, चूंकि क्या बोलते हैं वैद्युत त्रिध्रुव क्या हो, लेकिन यहाँ पर अतः करके नहीं लिखोगे अभी जी, यदि हाँ यहाँ पर अतः करके लिखेंगे। चलो यहाँ तक के आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिख डालिएगा, जय लकीर पिछला है उतने लकीर छोड़ दो, और डिक्टो है इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ है ना, क्योंकि हमारा समय भी बचत होगा। गिलो ना गिलो ना गिलो ना, जय लकीर पिछला लिखे ना, इसको क्यों लिखिए, देखो अध्याय में होगा 5 लाइन छोड़ जाए। आज मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा अध्याय का, और अध्याय पूरा दूंगा, ठीक है 9 का भी, हाँ ठीक 9 का पूरा 9 का कर दूंगा आज। एक के नहीं है तो चलिए फॉरवर्ड मत मांगना, ठीक है अपने पास सबके सीमित रखना, क्योंकि तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, आप लोग 4000 दे रहे हो तो तुमको एक पीडीएफ मिल रहा है, ये पढ़ाई मिल रहा है, और तुम फोकट का किसी का फायदा मत कराना चाहिए, ठीक है कोई भी बच्चे हो, और करवाओगे तो मेरा तो कहाँ है जाना यार, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, मैं तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन कहा है ना, देखो कोई चीज फ्री फोकट में पाया जाता है ना, तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं समझता, समझे जी? तुमको भी जरूरत है तो उसको सिर में बैठा के रखेगा, तुम कल उसको इग्नोर करके देखो ना, तो देखना ऐसा है, तो बिल्कुल ना अपने तक के नहीं, उनको नोट्स दो, मैं देने से कोई दिक्कत आई नहीं है, उनसे पैसा ले लो नहीं यार, तुम तो 1000 रुपए दो, हम तेरे को सब जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स तो देंगे कर, खुद देखना तो किनारे से भटकना वो दूर हो जाएगा। तुम फ्री फोकट तो मत देना, मेरा कहने का मतलब है तुमको चाहिए लेना है, हाँ तो हम देते हैं ना, तुम तो पैसा अब तो ये बना के दे दे, फ्री फोकट का बिल्कुल उपयोग नहीं करवाइए, और पैसा को तुम ही लोग रख लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को दो कर, समझे? हाँ अरे तुम्हारा भी फायदा होना चाहिए ना, जिसमें हमारे देखो इस क्लास में बोलते हैं नोट्स अवेलेबल है 1500 रुपये करके, फिर 1499 रुपये ऐसा, उससे कम में मत देना, भोजन लिए ना तेरा हो गया, खर्चा निकल गया ट्यूशन का, जब वक्त आए थे तो तुमको पूरा फोटो कॉपी करके देखना है,
समझेंगे क्या? संसार भर में लिखाए हैं, लिखाने से समझना होता है। चले चले भाई जल्दी नोट कीजिए इसको। ये अच्छी स्थिति, इसके बाद ये अच्छी स्थिति, दो लोग एक का है जिंदगी में नहीं आएगा, ये अच्छी स्थिति ध्यान रखना, ठीक है? इसमें इस यूनिट का ये अच्छी स्थिति जिंदगी में नहीं आएगा। आंसर है जी, अच्छे में आंसर आ जाएगा। 1 2 3 के जल्दी उसका ये अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस करते रहना। नहीं है जी कठिन जी, हम नहीं पढ़ेंगे भाई, कठिन रहेगा ही रहेगा, तुमको बता दे रहा हूँ, लेकिन ना वही सोच आएगा धीरे 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 धीरे। इसके बाद अध्याय 5 पढ़ाऊंगा, देखना ना, जैसे अध्याय 1 पढ़े ना उसने अध्याय 5 थोड़ा थोड़ा बचेंगे। जैसे अध्याय 1 में क्या पढ़े, लास्ट के वन पढ़े, अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे, अभी पूरा पूरा संधारित्र पढ़ेंगे। उसने अध्याय 5 में आएगा तो 5 में कुछ अलग प्रकार से आएगा, उसमें पूरा चुंबक वाला चलेगा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय। चलो 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 भाई जल्दी नोट कीजिए। भविष्य चलो जल्दी नोट करो, नोट कीजिए। फिर निरक्षीय स्थिति का फटाफट चित्र छापिएगा और उसका भी थ्योरी घर में लिखो। हो गया यहाँ तक के पूरा? चलो भाई जल्दी नोट कीजिए। एक जगह कहीं नीचे बड़ा चलिए हो गया, हो गया, हो गया कि बच्चा है? यहाँ पर P जहाँ लिखे हो वहां पर लिखना ना स्पष्ट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर करके। मैं बोला हूँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। P का नाम लिख लेना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख लेना। P का नाम लिखना चाहिए, कविता खुशी लोग को बने चल रहा है पढ़ाई नहीं बन चल रहा है, बने पढ़ाई पढ़ो अंग्रेजी में दिया भाई, अंग्रेजी मीडियम का एक आता में कुछ मत लिखो, ठीक है? उसके बाद मैं बता रहा हूँ। समीकरण नंबर 5 तक के पहुंच गए?
लिखिएगा, हो गया ना? नहीं सर। ये जल्दी लिखो ना यार। एक्सरसाइज हो गया? यस अब हो जाएगा। हो गया। चलो देखो, यदि वैद्युत त्रिभुज छोटा हो तो R की तुलना में L को नगण्य माना जाता है। यदि वैद्युत त्रिभुज छोटा हो तो R की तुलना में L को नगण्य माना जाता है। यदि वैद्युत त्रिभुज छोटा हो तो, यदि वैद्युत त्रिभुज छोटा हो तो R की तुलना में L को, सब छोटा छोटा है ना, R की तुलना में L को नगण्य माना जाता है। R की तुलना में L को नगण्य माना जाता है। 50 मिनट हो गए हमको पढ़ते, अभी 2 क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। चलो, R की तुलना में L को नगण्य माना जाता है, लिखे ना? अब L के स्थान पर कब का हो जाएगा? 0। अब बाकी को लिख दो यार। R की तुलना में यदि वैद्युत त्रिभुज छोटा है तो बता दीजिए। चलो, उसके नीचे थ्योरी लिखने के बाद क्या दिए? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K हो जाएगा इनटू में P बटा कितना? एल R का वर्ग माइनस में 0, मतलब कुल मिला के V बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू में P बटा R का वर्ग। चूंकि फिर से वायु या निर्वात में, ये वायु या निर्वात में K बराबर कितना हो? 1 हो। तो अब K को छोड़ के समीकरण नंबर पे देना, इसको 6 और इसको अगला वाले को 7, ऐसा लग जाता है। यही विद्युत विभव का व्यंजक, अतः यही अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। बस अतः यही अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। अतः यही अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। हाँ, R तक लिखना। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, फिर अच्छी स्थिति और चित्र बनाएंगे। सेम डिट्टो चित्र बनेगा, जहां पर E1 E2 है और E है वहां पर V1 V2 V हो, बाकी डिट्टो। हो गया क्या? और कहीं पर रखिए नीचे तो नहीं लिखा गया सर। और सातवां सातवां लिखना है। सातवां लिखना है, ये ना हटा दो। हो गया। अतः लिख देना इधर आप लोग का भाई लोग केवल सर बस ना देना, बस वाली की बात उनके कमाने को गया सर हाँ। अतः यही अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक है। बस सिंपल वाला लिखवा दिया। अतः यही अच्छी स्थिति में विभव का व्यंजक है। तो इसमें कितना है? ये पातर बहुत लंबा चौड़ा था, छोटा लिखा। ये विभव वाला ना चलने को नहीं चलेगी अच्छी स्थिति, तुम्हारा विद्युत वाला चलता है और चुंबक वाला चलता है, लेकिन समय दे समय अगर दे दिया तो मूड पीला ना हो करके इसको चलाया जा रहा है। हो गया? चले हेडिंग दीजिए निरक्षिक स्थिति। निरक्षिक स्थिति दो, हेडिंग निरक्षिक स्थिति का व्यंजक ज्ञात कीजिए और हेडिंग को निरक्षिक स्थिति, उसका चित्र बनाइए और चित्र बनाने के बाद ठीक उसका डिट्टो थ्योरी आप लोग घर में लिखिए। चित्र बनाओ भाई कि मेरे को बताना पड़ेगा, नहीं बना रही। बन जाएगा ना? चलो फटाफट काम कर लो भाई, मेरे को भी सहूलियत हो जाएगा। चलो 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 जल्दी जी। किसी किसी चित्र बनाते हो भाई, आप लोग बना ही लो। ये A प्लस Q, ये B माइनस Q, ये बिंदु O, O L L, यहाँ पर थीटा कोण, यहाँ पर भी थीटा कोण, ये R दूरी है बिंदु P। अब उसके बाद ऐसे इस प्रकार से आप लोग करते हो और ये जोड़कर ये वाला V1, ये वाला V और ये वाला हो जाएगा V2। और शायद यहाँ पर भी थीटा प्लस थीटा करके किसी किसी करते हो थीटा और ये टोटल नंबर 2 है।
मैं देख लेता हूँ, कुछ सुधारने लायक कुछ सुधार दूंगा। निरक्षी स्थिति में कुछ नहीं किया है, सिंपल बना दिया है, तुम भी सिंपल बना देना। बन गया। ऊपर भी लिख डाला तो काटना पीटना मत ना, ऊपर भी ऐसे कर डाले तो काटना पीटना मत। हाँ भाई अभी डाले तो रहने दे, सिंपल भी है पुस्तक में ना, तो मैं पुस्तक में बना दिए ये देखो सिंपल भी है, निरक्षी स्थिति तो सिंपल बस लिख दिया। ऊपर भी गलती से कर डालते हो, खैर जिंदगी में नहीं आएंगे क्वेश्चन, पहला चीज तो ये सुनो, लेकिन ये 1 नंबर में बार बार आएगा, ये भी 1 नंबर में सुनो। हाँ 1 नंबर में आता है, हो गया। थ्योरी कहानी वही है कि सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, माने ये भी एक वैद्युत त्रिभुज है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2 है, इसका मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जिस पर निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और ये जाके आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। बताओ वहां पर दिक्कत है? हाँ जी कौन बोलेगा? थ्योरी जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, या निरक्षी स्थिति विद्युत क्षेत्र नहीं, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है या निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, थ्योरी बन जाएगा। ठीक है आगे बढ़ूं, व्यंजक में मैं आता हूँ। चलिए व्यंजक में क्या हो जाएगा, आते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, वही वाला कहानी क्या लिखते हो जी? ए पर क्या बोलते हो? बिंदु A पर प्लस Q और इसके कारण माइनस क्यू आवे प्लस Q। हाँ चलो क्या करते हो बताओ जरा। बिंदु ए देखिए थ्योरी हो गई ना सबका, क्लियर है? चलो बोलो जी, संशय लग रहा है, बोलो भाई। हाँ थोड़ा जोर से बोला करें, एकदम मन खैरा बोलो भाई जोर से। ए भी का नाम लेके नहीं बोली, ले तो शुरू से बोलो भाई। जो बातें नहीं करो भाई। हाँ ओ है, ओ से हाँ बोलो, जिस पर हर एकदम बोलो अगर स्पीड, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जबरदस्ती चाहो तो निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, जबरदस्ती जोड़ सकते हो, जोड़ना है तो नहीं जोड़ना है तो मत जोड़ना। फिर आगे का थ्योरी बोलो आप क्या बोलते हैं, आगे की थ्योरी कि बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 का एप्सिलॉन 0 के Q बटा AP आया, ये R माइनस L का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है और आप इसी को क्या देते हो, समीकरण नंबर 1 गैप मत देना ना, तुरंत नीचे लिखना। क्या लिखना, पुनः बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या विद्युत विभव, तो B पर माइनस Q आवेश का कारण तो V2 बराबर 1/4 का एप्सिलॉन 0 के, और Q बता तो ये इस पर प्लस है तो प्लस Q रख देना, माइनस है तो माइनस Q रख देना। फिर आगे क्या बोलते हैं, खांसी आ गई जी। यदि AP बराबर BP हो तो बताया था ना, क्या बताया था, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? सम मतलब समान होता है, बाहु मतलब भुजा, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर होता है, तो AP के बराबर BP हो, तो क्या हो गया, यदि AP बराबर BP हो तो क्या लिखते हो जी, V1 एवं
V2 के क्या परिमाण E1 एवं E2 के परिमाण लिखा है ना, तो V1 एवं V2 के परिमाण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ये ऐसे करके, क्योंकि ये AP और BP बराबर हो गया तो इसके परिमाण मतलब थीटा, ये परिमाण कोण भी समान होता है, तो परिमाण भी समान होता है, इसलिए क्या निकालते हैं, अतः परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी विद्युत विभव निकालते हैं तो V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। अगर इसको प्लस और माइनस नहीं करते हो तो मत कीजिए भाई, इसको डायरेक्टली माइनस कर दो ऐसे करके। चलिए मान को रखो, कत्का हो जाएगा V बराबर V1 है, V1 का मान कत्का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू में कितना Q बटा AP, फिर किसका चिन्ह है, ये V2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटा कितना है, लेकिन AP और BP आपस में क्या है, AP और BP बराबर है, तो समीकरण 2 में BP के जगह क्या रख सकते हैं, AP, या समीकरण 1 में AP के जगह क्या रख सकते हैं, तो हम समीकरण 2 में ही BP के स्थान पर AP रख देते हैं। देखो पूरा डिटो सेम है, जितना ये है उतना ये हो गया। और जब भी एक प्लस एक माइनस रहता है, जब भी एक प्लस एक माइनस रहता है, आपस में खत्म होगी कब बचता है, अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, और ये जाके आप लोगों का बस के जिंदगी में नहीं आएगा, मेहनत मत करना है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बन जाएगा। अतः लिखते हैं, अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, वहां पर लंबा लिखे थे, यहाँ पर कोई लंबा नहीं लिखा। ये BP बराबर R प्लस L और ये हो जाएगा समीकरण नंबर का 2। अच्छा, थ्योरी घर में लिख डालिएगा, लिख देना ना, छोड़ोगे तो फिर छूट जाएगा, फिर भूल जाइएगा। घर में जाना या स्कूल में जाना, जहां पर भी समय मिलेगा उसको कंप्लीट कर लेना। और दूसरे जहां कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया कर, कैसे का पढ़ डाले करके, तो का पढ़ डाले तो चल तो ये बता, जैसे तुमने अच्छी स्थिति पढ़ डाले तो अच्छी स्थिति चल तो बोल के बता क्यों, वो तुमसे ज्यादा जान रहा है कि कम जान रहा है, ज्यादा जान रहा है तो तुमसे क्यों ज्यादा जान रहा है, क्या चीज हमारे में कमी है जो हम नहीं जान पा रहे हैं, कंपेयर करो तो एक जलन होता, ये नहीं ना कि उसके मारे जलन के मारे सुखा जाए, ऐसा नहीं। पढ़ाई में जलन होना चाहिए कि वो 1 घंटा पढ़ रही है तो मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगी, समझे। अपने बीच में तुम लोग बिल्कुल डिस्कस किया करो, 2.5 घंटा पढ़ते हो और जान डाले वो 3 घंटा पढ़ रहे हैं, अब उसको 3 घंटा को कवर करना है, कैसे कवर करोगे, तुम 3.5 घंटा पढ़ोगे तब जाके उससे आगे निकलोगे। नया ले लिया चप्पल, कैसे पहनेगा, हाँ कैसे पहनेगा उसको, कैसे दे देगा, एक आधे गाना वाला ले लीजिए, गाना वाला आप ही अतः निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाय राम, और दिया हो तो एक बड़ा क्वेश्चन चलाता हूँ, नहीं तो फिर समानता पर संधारित। अतः करके मैं लिखवाऊंगा, उसी को लिखना ना, इससे सर्वात अवलाद अतः आप बोले
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसको छोड़ दिया है। एक घंटा में एक सवा एक घंटा तो लग्रेज करता था। सर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आता है तो हम ये आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो गया। चलिए लिखिएगा अतः निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अतः निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, अगला हेडिंग दो। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? पृष्ठ नहीं भैया भी मात्र दो, इसको परीक्षा को लिखूंगा। अगला लिखो तो धारिता क्या है? धारिता क्या है? धारिता क्या है? इसकी राशि, सूत्र, बदमाशी नहीं करो भाई। इसकी राशि, सूत्र, एसआई पद्धति में मात्रक, द्विमीय सूत्र और मात्रक की परिभाषा। द्विमीय सूत्र, मात्रक की परिभाषा। देख लो क्या क्या बोले हो, उसको ध्यान रखना। चलिए हेडिंग दीजिए विद्युत धारिता। विद्युत धारिता डेश करके लिखो। लिखिए परिभाषा, किसी चालक में आवेश की मात्रा एवं, जल्दी लिखिए, किसी चालक में आवेश की मात्रा एवं उसके विभव, किसी चालक में आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को ही विभव को ही नहीं, विभव में वृद्धि के अनुपात को ही, विभव में वृद्धि के अनुपात को ही। तुम एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हो, इसलिए सुनाई नहीं देता। किसी चालक में आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। हाँ, वृद्धि के अनुपात से नहीं लिखी थी, विभव में वृद्धि के अनुपात को ही, विभव में वृद्धि के अनुपात को ही चालक, ठीक है, विभव में वृद्धि के अनुपात को ही चालक की क्या करते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं, बढ़ता वाला सी, इसे सी से दर्शाते हैं। हाँ, इसे क्या दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। चलिए हाँ, चलिए क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था जी? विद्युत धारिता, इसकी राशि, विद्युत धारिता। चलो पहले परिभाषा बोलो। धारिता किसे दर्शाते हैं? सी बराबर क्या होता है? Q बटा V। ये उसका सूत्र होता है। लेकर क्या होता है? C बराबर Q बटा V। धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटा V। इधर ध्यान दो पहले। Q का नाम क्या बोले हो? Q का नाम क्या बोले हो? आवेश की मात्रा।
ये आवेश की मात्रा और v का नाम क्या बोले हो? विभव में वृद्धि। आइए बटा को क्या बोलते हैं? अनुपात। इसी को ही तो विद्युत धारिता कहते हैं। ये और क्या कहते हैं? कठिन परिभाषा लिखो, विद्युत धारिता। ये लो कदे कठिन है बताइए तो। किसी चालक में, अरे चालक कौन? हम खुद चालक, लोहा चालक, पृथ्वी चालक। तो किसी चालक में आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को कते कठिन है बताइए तो। ये Q का नाम आवेश, तो आवेश की मात्रा, V का नाम विभव, विभव में वृद्धि, तो कते कठिन बोल रहे हैं भाई बताओ तो। किसी चालक में, चालक बस इंक्लूड कर रहे हैं, जो चालक में, किसी चालक में आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता कहते हैं। क्या बोलेगा? किसी चालक में आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी लिखना मत किसी भी चीज को, तुमको बार-बार बता रहा हूं, सीखो। लिखिएगा तो तुम समझिए, ठीक है? फिर बोलते हो सर फिर कटवा दिए करें, तो तुमको लिखना रहेगा तो बता दूंगा। विद्युत धारिता को C से दर्शाते हैं, C बराबर Q बटा V। तो Q मतलब परिभाषा बोले, क्या परिभाषा बोले? तो Q का नाम आवेश की मात्रा, V का नाम विभव में वृद्धि, बटा मतलब अनुपात बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बोले? किसी चालक में, ध्यान में आ गया ना? क्या बोलेंगे? किसी चालक में आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहते हैं, या उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। किसी चालक में आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को ही चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, या केवल विद्युत धारिता कहते हैं। इसको C से दर्शाते हैं। फार्मूला क्या होता है? C बराबर Q बटा V। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए लिखोगे तो बिल्कुल लिख सकते हो। विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि। इससे क्या होता है? याद करने की जरूरत नहीं। Q मतलब आवेश और आपका V मतलब विभव। बात हो रही है मात्रक की, ठीक है? तो मात्रक चलिए निकालते हैं भाई। क्या क्या मात्रक हो जाएगा? मात्रक कौन आया? C आया। C बराबर का सूत्र होता है Q बटा V। क्या होता है? Q बटा V। Q का नाम क्या है भाई? आवेश। Q का नाम क्या है? आवेश। V का नाम क्या है? विभव। V का नाम क्या है? विभव। Q का नाम क्या बोले? आवेश। V का नाम क्या बोले? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? अभी कल परसों पढ़े हो, ठीक है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक बराबर में 1 फैराड होता है। 1 फैराड, इसको F से दर्शाते हैं, फैराड ना। तो तुमसे वही पूछेगा, उसके मात्रक की परिभाषा दीजिए या 1 फैराड की परिभाषा दीजिए। 1 फैराड की धारिता किसे कहते हैं? जैसे पिछले बार बताया था, 1 वोल्ट का विभव किसे कहते हैं? 1 वोल्ट का विभवांतर किसे कहते हैं? उसने यहाँ पर पूछ सकता है 1 फैराड की धारिता किसे कहते हैं? बताइए इसमें क्या चीज आप लोग याद कर रहे हो यार, जो मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। नॉर्मल चीज है, धारिता मतलब C। एक धारिता था, ठीक है? धारिता C आना है तो C बराबर Q बटा V। अरे सूत्र याद करो या थ्योरी याद करो। तुम सूत्र से थ्योरी बना सकते हो, थ्योरी से सूत्र बना सकते हो, कोई कठिन थोड़ा है। Q मतलब आवेश, आवेश की मात्रा, V मतलब विभव, विभव में वृद्धि। तो आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहते हैं। इसको C से दर्शाते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ C बराबर Q बटा V याद करो या फिर थ्योरी याद करो। तो थ्योरी बन गया तो ये भी बन गया, ये बन गया तो थ्योरी भी बन गया। आगे बात हो रही है मात्रक की। मात्रक C बराबर Q बटा V। तुम ध्यान ही नहीं रखोगे, पढ़ोगे नहीं, रिपीट नहीं करोगे तो याद रहेगा ही नहीं। Q मतलब आवेश, V मतलब विभव। आवेश का मात्रक कूलाम 10 बार पढ़ डाले, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और कूलाम बटे वोल्ट बराबर होता है 1 फैराड। तो क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? 1 फैराड की परिभाषा क्या बोलिएगा? 1 फैराड की परिभाषा क्या बोलेंगे? जब किसी चालक को, तुम बोले ना आवेश की मात्रा मतलब आवेश दिया जाता है, तो क्या बोलेंगे? चलो जल्दी। जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है, क्या बोलेगा परिभाषा? जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में कितना का वृद्धि हो जाता है? 1 वोल्ट का वृद्धि हो जाता है। जिसे 1 वोल्ट क्या बोलते हैं?
1 फैरेड की धारिता कहते हैं। 1 फैरेड की क्या कहते हैं? ये धारिता कहते हैं। ये भाई यही परिभाषा है। अब कभी कठिन है बताओ भाई। ये कहा बोले परिभाषा बताएं। जब किसी चालक को क्या बोलेगा? जब किसी चालक को कितना आवेश दिया जाता है? 1 कूलम आवेश दिया जाता है। फिर से बोलिए, जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या बोलेंगे? जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में कितना की वृद्धि हो जाता है? 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाता है, जिसे कहा करते हैं 1 फैरेड की धारिता। अब इसका तुमको मात्रक निकाल क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालना है तो C बराबर में Q बटा V होता है। Q का नाम क्या है? आवेश है। और V का नाम क्या है? विभव है। अब आवेश का तुमको क्या बताया था? कल जैसे पढ़ाया था A × D होता है करके पढ़ाया था। विभव का भी मात्रक पढ़ाया था। मात्रक बोलता हूँ, विमीय सूत्र पढ़ाया था। क्या होता है? MLTA होता है। और भाग में 2 3 -1 करके लिखा था। अब याद रहेगा, छापिएगा नहीं तो छोड़ के आइएगा। मैं भाई आपको पढ़ाया हूं तो आपको याद करना चाहिए। कब पढ़े थे? देखो MLTA कब था? माइनस देखो तो नहीं वो 1 ऊपर में 2 है। m में नहीं होता। M में नहीं। 2 -3 और माइनस है। ये आया। अब इसको ऊपर चढ़ा दो। इसको ऊपर चढ़ाइएगा तब का होगा बता दो चलो। ये AD का AD आगे ऊपर चढ़ा। ये m के घात में 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। ये -1 हो गया। l के घात में +2 है, ऊपर जाके -2 हो गया। t के घात में 3 है, ऊपर जाके +3 हो गया। और ये के घात में -1 है तो वो +1 हो गया। अब इसको जमा दो इसके फॉर्म में MLTA। अब गद्दा भी घात में आएगा, जुड़ेगा तो जोड़ दो, घटेगा तो घटा दो। m अकेला है तो m के घात में ऋण 1 है तो ऋण 1 हो गया। l आया, l अकेला है तो ऋण 2 है तो ऋण हो गया। t आया, ये 3 है और 1 है तो टोटल नंबर कितना हुआ? 4 हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? तो ये इसका भी सूत्र। ऐसे करके आपको निकालनी है। बहुत सारा चीज आप लोग जानते हो, निकाल डालोगे, ज्यादा कठिन नहीं। बस वही है, ध्यान बस में रखना पड़ेगा। चलिए इसमें लिखे तो क्या लिखे हो? राशि बस हो बचा ना? अदिश राशि दिया है? नहीं, अदिश राशि का पढ़ाया। कौन पढ़ाया? इसमें राशि वाशी कुछ नहीं दिया है। ऐसा नहीं भाई, राशि बिल्कुल नहीं लिखेगा। चलिए लिखो तो फटाफट ये सूत्र लिखो। C बराबर, ध्यान से सुन लो, कौन कौन लिखोगे लाइन बार। C बराबर Q बटा V लिखना, बगल पे सूत्र। और ये हिंदी के रूप में विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि। अनुपात को मत लिखना ना, ये दोनों को लिखना। और ये दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना SI पद्धति में मात्रक करके। क्या लिखेगा? SI पद्धति में मात्रक। ये तो SI पद्धति में मात्रक लिखना, ये पूरा करना। उसके बाद फिर मात्रक की भी परिभाषा देंगे। चलिए पहले तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहले इसको नोट कीजिए, फिर ये सेकेंड वाला और फिर ये थर्ड वाला। फिर उसके बाद मात्रक की परिभाषा और विमीय सूत्र ना। और कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लो। बाद में घूम भैया इधर उधर करके 3-5 मत करना, जो अगल बगल पूछने को पड़ जाए। तुमको जहां पे भी समस्या है तुम पढ़ रहे हो, बताओ। अब परिभाषा की बात है, परिभाषा थोड़ा सा रह के याद होता है, लेकिन आप कोशिश करो कि परिभाषा को भी रट्टा मानना ना पड़े। उसको समझे रहोगे ना तो लंबा समय तक के रहेगा, और समझोगे नहीं तो भाई तो तुरंत भूलिएगा। तो विद्युत धारिता C बराबर Q बटा V होता है। हिंदी में उसको लिखे विद्युत धारिता बराबर Q का नाम आवेश की मात्रा और V का नाम है विभव में वृद्धि। तो आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि के अनुपात को भी विद्युत धारिता कहते हैं। ताकि परिभाषा वेरी मोस्ट टाइम की, जैसे तुमको विभव अलग से पढ़ाया था ना सब टॉपिक,
और तुमको विभवांतर पढ़ाया था, उसने विद्युत धारिता। नींद आ रहा है काम भविष्य, अभी तेरा नींद गायब करता हूँ, थोड़ा सा रुकना। इसको ना नोट करने के बाद कुछ चीज पूछूंगा तेरे से नहीं, सारे से पूछूंगा। चलिए जल्दी भाई। चलिए भाई जल्दी उसको नोट कीजिए। हाँ हो गया वहां तक के बराबर में एक फेरेट लिखा है। हाँ उसके बाद लिखेगा हेडिंग को नीचे में अलग से है ना, तुमको अलग से पूछेगा 2 नंबर में एक फेरेट की धारिता किसे कहते हैं, करके बोलेगा हेडिंग में वहां पर एक फेरेट की धारिता की परिभाषा। ठीक है चलिए, एक फेरेट धारिता की परिभाषा क्या बोले थे, परिभाषा में जब किसी चालक नहीं को चालक को एक गुलाम हमको में खाना दिया जाता है, हमें खाना दिया नहीं जाता। हमें खाना मतलब जैसे बैटरी में चार्जिंग कर रहे हैं हमको उसमें नहीं, हम खाना खा रहे हैं तो हमको खाना, ठीक है। जब किसी चालक को एक गुलाम आवेश दिया जाए, हाँ जब किसी चालक को एक गुलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में जब किसी चालक को एक गुलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, जिसे जब किसी चालक को एक गुलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, जिसे जब किसी चालक को एक गुलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, जिसे 1 फेरेट की धारिता कहते हैं, जिसे 1 फेरेट की धारिता कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं, फेरेट F ना, इसे कैपिटल, इसे F से दर्शाते हैं। नीचे भी इसका बीमिंग सूत्र लिखिएगा। और ये चीज का वर्ग कर दीजिए, इनको थोड़ा सा बीमिंग सूत्र में ये चीज का वर्ग कर दीजिए। n की घात -1, n की घात -2, t की घात 4, n की घात 2। ठीक है फिर छापिए सही। और सुनिए ना, यदि इसके बराबर में ये है और उसके बराबर में आएगा ना नीचे वाला, हाँ इसके बाद या इसके बराबर या उसके नीचे में इसको बटा में मत कर देना, वरना हो जाएगा। आपको बार बार मैं इस वजह से लिखता हूँ कम से कम उसका नाम याद हो। जैसे Q बटा V लिखे ना, Q का नाम बगल में आवेश, V का नाम विभव। अब आवेश का मात्रक कूलाम लिख दिया, विभव का मात्रक वोल्ट लिख दिया। इस प्रकार से उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हो गया कि बचा? हो गया कि बचा? हो गई सर, हो गया ना, ठीक। बीमिंग सूत्र लिख डालें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
कंप्लीट है ना। अब इसमें से कोई भी 2 नंबर में पूछ सकता है, बोलेगा विद्युत धारिता क्या है, इसका सूत्र लिखो। या फिर पूछेगा विद्युत धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है समझाइए, तो इसको फिर समझाइएगा। या फिर क्या होता है बस पूछा तो बता देना 1 फेरेड होता है। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है 1 फेरेड धारिता की परिभाषा दीजिए। तो आप लोग 1 फेरेड धारिता की परिभाषा देना कि जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, इसे 1 फेरेड की धारिता कहते हैं। ठीक है, और विमी सूत्र पर्सनली पूछेगा तो पर्सनली बता देना। तो जिसके इसके बारे में पूछेगा, मैं बता रहा हूं कभी भी एक साथ इतना पूरा मत लिखना, कभी भी एक साथ इतना पूरा मत लिखना। जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा उसके बारे में, विभव के बारे में 4-5 बार बताया, विभवांतर में भी 4-5 बार बताया, और इसमें भी मैं ये बता रहा हूँ 4-5 बातें। देखो, एक बार उसका विमी सूत्र, एक उसका मात्रक, एक उसका परिभाषा, परिभाषा का सूत्र और राशि। तो इसमें राशि बस बचा। राशि इसको क्या बोल रहे थे? कौन बोला? नहीं, तुक्का मत मारो, जिसे अगर फेल तो होगा। मैं पुस्तक में देखा हूँ ना, तो पुस्तक में मेरे को कहीं पर भी नहीं देखा, इस वजह से नहीं लिखा हूँ। मैं अभी परीक्षा बोर्ड भी और देखता हूँ, उसमें होगा, ठीक है, उसको लिखवा दूंगा। नहीं तो ज्यादा होगा तो राशि करके लिख दिए रहो और डेस करके छोड़ देना। कहीं पर मिल जाएगा तो लिख लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेगा। चलो ठीक है, मैं चेक करने के बाद उसको लिखवा दूंगा। आप लोग लिख दिए रहो, राशि करके कहीं पर एक लकीर में लिख दिए रहो, डेस करके पता चलेगा तो उसको लिख लेंगे, नहीं तो फिर पढ़ना ही मत। नहीं तो मैं भेजा हूं, उसमें देख लेना कौन सी राशि सही होगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इधर ध्यान दो। क्यू का नाम क्या बोलते हो? सी का नाम, वी का नाम, ध्यान से सुन लो। क्यू का नाम क्या है? आवेश। सी का नाम क्या है? धारिता, वही विद्युत धारिता, या इसको संधारित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं लिंग व धारिता करके चलेगा ना, लेकिन संधारित्र आएगा तब भी सी से। वी का नाम क्या पढ़े? विभव। इसी वी को समय पर विभवांतर करके भी बोले हैं ना, ऐसा। लेकिन ध्यान रखना, क्यू का नाम केवल आवेश, सी का नाम केवल धारिता, और वी का नाम क्या हो जाएगा? देखिए अब होता क्या है, नाम तो बोलोगे नहीं ना, अरे मैं पूछूंगा मुखाग्र। क्यू का नाम क्या है? सी का नाम, वी का नाम विभव। तो क्यू अनुक्रमानुपाती सी हो जाएगा, वी ये वी। क्यू का नाम क्या है? वी का नाम क्या है? तो इसमें आवेश, क्यू, विभव, वी के क्या होता है? अब इसको हटाइएगा तो कहा लेते हैं तो कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या है? अब बगल में तो इसको रट्टा मान रखना, Q बराबर C इंटू V। क्या होता है? Q बराबर C इंटू V। रट्टा मान रखो, मैं पूछूंगा आगे से पीछे से इधर अगल बगल सब करके पूछूंगा। तो Q का नाम कितना है? C इंटू V। Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। अब ध्यान से सुनिए, अगर अपन को V का मान ज्ञात करना है तो C नीचे आएगा, और C का मान ज्ञात करना है तो कौन नीचे आएगा? V। चलिए सूत्र बनाइए। Q बराबर C इंटू V होता है, तो अगर V का C का मान चाहिए तो तरी में कौन आएगा? C का मान चाहिए तो तरी में कौन आया? V आया। और अगर V का मान चाहिए तो तरी में कौन आया? C आया। ठीक है, और ये जाके आपका 300 फार्मूला है, याद हो गया सबका? ठीक है, चलिए। तो ये 3 फार्मूला है, ध्यान रखना, अच्छा से देख लो, ये कहीं पर पूछेगा नहीं, लेकिन इसका दिन भर उपयोग होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको तो अभी जस्ट पढ़ाया हुआ है, धारिता बराबर Q बटा V होता है करके पढ़ाया हो ना। धारिता बराबर C बराबर क्या होता है? Q बटा V। इसको ध्यान रखना, Q का नाम क्या है? आवेश। C का नाम क्या है? धारिता, केवल धारिता बोलना। Q का नाम क्या है? आवेश। C का नाम क्या है? धारिता। V का नाम क्या है? विभव। केवल तीनों में चलना, जब आएगा तो आगे वाला एडजस्ट कर लेंगे। Q का नाम क्या बोले? आवेश। C का नाम, V का नाम, Q बराबर सूत्र क्या होता है? C इंटू V। Q बराबर CV करके बोला ना, Q बराबर क्या होता है? C। Q बराबर Q बराबर C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V। V बराबर Q बटा C। Q बटा C। इसको
ध्यान रखना, मुखा के चलाना। भविष्य सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे वी, सी बराबर क्यू बटे वी, अभी बराबर क्यू बटे सी, सी बराबर क्यू बटे वी, वी बराबर क्यू बटे सी, क्यू बराबर क्यू बराबर हाँ सी बराबर क्यू बटे वी बराबर क्यू बटे सी। अब बका जा रहे हैं ना, नहीं बकाना है। ऐसा कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, इंटरव्यू थोड़ा लेना है, वो तो छापना है अपन को यार। तो याद रहेगा आप सभी का Q बराबर क्या हो गया? CV। और C बराबर क्या? Q बटा V। अब V बराबर क्या? हाँ तो नोट करके इतना सारा नोट कर लो, केवल तुम्हारे माइंड गेम के लिए, सेटअप के लिए कौन कौन क्या है। और तीनों सूत्र है ना, ए नहीं कहूँ बाद में मूड मत खाना मेरा, मैं बता दे रहा हूँ। Q बराबर CV होता है, तो समय पर मैं करूंगा तो आवेश का सूत्र Q बराबर C इंटू V होता है ना, इसके लिए बस वो आवेश मत जल देना, घनत्व गुणित लंबाई क्षेत्रफल आयतन। और Q बटे V बराबर C और Q बटे C बराबर V। इनको आना था यार, इन लोग नहीं आते, कैसे रहता है। चलिए बढ़िया, आप लोग आए, फायदा हुआ। कल टेस्ट होगा, ठीक। और कहाँ तक के टेस्ट करूंगा? जहाँ तक पढ़ा रहा वहाँ तक, अध्याय 1 से लेकर यहाँ तक की तैयारी कर लेना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तैयारी कर लेना अच्छा तरीका से, नहीं तो मैं मोबाइल में तुम्हारा ठीक बेइज्जती करूँगा। मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, समझ गए? हाँ, नहीं तो तुम लोग आँखी का तारा हो, समझ रहे हो। ऊपर से भी किसी को ये पीछे नहीं हटना है। अब बायोलॉजी पढ़ते रहो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज का आधा घंटा निकाल के, 1 घंटा निकाल के पढ़ो, चाहे कुछ हो जाए चाहे मत हो, चाहे तुम खाए पाओ चाहे मत पाओ, लेकिन बायोलॉजी पढ़ो। नहीं तो बायोलॉजी में इस तरीका से पीछे हो जाइएगा कि फिर पता नहीं चलेगा वो आपका मेन सब्जेक्ट था। बार बार बोल रहा हूँ, रोज पढ़ो और परीक्षा बोध से पढ़ो, इधर उधर तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, केवल परीक्षा बोध रट डालो। आए जाएगा करके नहीं बोलो, लेकिन कम से कम तुम उसमें होशियार हो जाइएगा, ऐसा सिचुएशन आया तो उसको एडजस्ट करके लिख डालिएगा। लेकिन पढ़ो, कौन कौन पढ़ता है रोज के बायोलॉजी, ईमानदारी के साथ बताना, बिना एक दिन गैप किए। अब 1 आध दिन तो हो जाता है इमरजेंसी में, ये बात कोई नहीं पढ़ता। अरे तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो, जब किसी के पास परीक्षा बोध है, तुम्हारे पास अभी उपलब्ध नहीं, हालांकि भी अगस्त का कंप्लीट होने के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में तुम्हारा परीक्षा बोध आ जाएगा। जब तक के पास आपके पास उपलब्ध नहीं है, या तो मोबाइल रहता है तो PDF बना लो, अब मोबाइलें उपलब्ध नहीं है तो फोटो कापी निकाल लो। नहीं यार, तुम लोग 10 रुपये 20 रुपये के चक्कर में पड़े हुए हो, रोज का 20-20 रुपये का वो गुपचुप खा रहे हैं, गलत बोलो, नाश्ता उससे ज्यादा कर देते हैं। जब जरूरत है, अभी है ये नहीं है, नहीं तो तुम क्या करो, उसके बाद अगर पुस्तक है तो पुस्तक में टिक लगा दो, दे दे क्वेश्चन है ऐसे कर। अब कुछ नहीं है तो फोटो कॉपी निकलवा, नहीं तो फिर मोबाइल में पढ़ो। और बात तुम्हारे लिए कोई कर पाएगा बताइए, लेकिन तुम पढ़ो। और आज के बाद रोज का लिखो, ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं बचा है। अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस बार फरवरी में पेपर है, पिछले बार में हुआ था, हाँ इस बार भी होगा। 5 महीना है, 150 दिन बचा है। हाँ तो कुल मिला के 160 दिन बचा है, और देख लो कुछ दिन बाद 135 हो जाएगा। अभी 160 दिन बचा है, देख लो, अब कुछ दिन बाद 135 हो जाएगा। हाँ तब तुम्हारा उल्टी गिनती चालू हो रहा है, 160 दिन बचा हुआ। हाँ अब बहुत जल्दी निकल जाएगा।
कौन 10 मिनट बचा? चलो हो गया बस, इतने जल्दी किसी समय खत्म हो जाए। क्या बोल दिया? हाँ? सही कर चलो ना लिखो होगा। समांतर पट संधारित्र को समांतर पट हाँ जी समांतर पट संधारित्र को समांतर पट संधारित्र को चित्रानुसार समझाते हुए इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखिए। समांतर पट संधारित्र को चित्रानुसार समझाते हुए इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। चित्रानुसार समझाते हुए ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, परीक्षा बोर्ड में देखिएगा तो यही है, लेकिन मैंने आपको रट्टा मार रखना है समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र को चित्रानुसार समझाते हुए इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारकों को इसको प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। इसको प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। ठीक है चलिए अब हेडिंग को संरचना और चित्र को बनाओ। चल अब समय भी बच जाएगा, इसका थ्योरी को कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो जिंदाबाद। प्लेट में है, एक प्लेट है, प्लेट धातु की छड़ है। वो पतला है थोड़ा सा रुको, उसके बाद इसको बनाना। ये ए ये बी, इधर ध्यान दो जी, और इसके बीच की दूरी डी। और उधर एक ही साइड गोलवा ये क्यों रहता है? अरे तू देख तो ठीक है, इसको ध्यान देना। इसी का नाम है, जो चित्र बना है उसका नाम है समांतर पट संधारित्र। रसायन में इसको कहाँ पाए? इधर ध्यान दो, इसका नाम क्या है जो चित्र बना है? समांतर पट संधारित्र। ये डी का नाम क्या है? डी का नाम क्या है? दूरी। डी का नाम क्या है? दूरी। और ये दोनों प्लेट, ये प्लेट है, प्लेट ए प्लेट बी, कटोरी प्लेट साग खाने वाला। ए का नाम क्या है? प्लेट ए। क्या बोलोगे इसको? प्लेट ए। और इसका नाम क्या बोलोगे? प्लेट बी। और ये पृथ्वी से संबंधित है, किससे है? पृथ्वी से संबंधित। घर बनाते हैं तो लाइट लगाते हैं ना, तब तरी से पृथ्वी से अर्थिंग दिए रहते हैं। ऐसे ही चित्र बनाना बंद कीजिए, वो वीडियो में है, घर में बनाइएगा, नहीं तो पुस्तक में है आपके पास। ठीक है, तो पहले इसको समझ जाइए, मेरा आधा मूड पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र में कितने प्लेट हैं? कितने प्लेट हैं? एक तो का नाम प्लेट ए, एक तो का नाम प्लेट बी। डी का नाम क्या है? दूरी। और दोनों ये देख लो ऐसे करके आमने और सामने हैं। जब आमने सामने की बात आती है उसको क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के का नाम क्या बताया था तुमको? के का नाम क्या बताया था? माध्यम का। ए का नाम क्या बताया था? अब देखो, प्लेट है मतलब कटोरी है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा, और ये प्लेट कटोरी है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर बोलना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? प्रत्येक प्लेट का
क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो? ए से। ए से दर्शाते। ये पर्सनली प्लेटें है ना, संकेत है। लेकिन ये वाले की बात होगा तो उसमें क्या बोलेंगे? उसका क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखो तो ये हमारा यहाँ पर प्लस क्यू लिखना, क्या लिखना? अब ये प्लस है तो इन सब में ऐसे करके प्लस प्लस डाल देना, ठीक है? क्या डाल देना? प्लस प्लस, ठीक है? तो ये प्लस का उल्टा क्या होता है? तो ये जस्ट दूसरे वाले प्लेट में माइनस होता है, ऐसे करके एक ठो में ऐसे प्लस क्यू, एक ठो में माइनस क्यू ऐसे लिख देना, बाकी में सब में माइनस माइनस, ठीक है? अब बाहर में फिर से क्या हो जाएगा? ऐसे करके ये ऐसे करके प्लस प्लस चलता है, जस्ट अ डिफरेंस। ये प्लस है तो बगल वाला माइनस, फिर बाहर में कहा गया। लेकिन कहानी को तुम सुनो, ठीक है? अब दो पॉइंट होता है भैया, समझिएगा। ये वाला हमारा व्हाइट बोर्ड है तो एक पीछे तरफ है, एक तो आगे तरफ। तो उसने हमारे पास ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के अंदर वाले भाग को आंतरिक तल बोलते हैं। कौन सा तल बोलते हैं? आंतरिक तल या आंतरिक भाग या आंतरिक पृष्ठ। एक बाहर वाला है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्राह्य करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्य तल। ये बताइए तो ये लिखा प्लेट बी के आंतरिक तल पर कौन सा आवेश है? माइनस। अब बाहरी तल पर कौन सा आवेश है? ऐसे करके तुमको बोलना है प्लेट बी के आंतरिक तल पर, ये भाई आंतरिक है, आंतरिक तल पर कौन सा आवेश? माइनस क्यू आवेश। अब बाहरी तल पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। लेकिन प्लेट बी का संबंध किससे होता है? प्लेट बी का संबंध किससे होता है? तो हम लोग भी घर में लाइट फंसाए रहते हैं तो अर्थिंग गाड़ते हैं, तो अर्थिंग किस लिए गाड़े? देखिए क्या होता है, वो करंट है, करंट में नीचे जमीन पे छूता हूं तो मेरे को झनझन आता है, क्योंकि मेरा संपर्क सीधे पृथ्वी से हो जाता है। तो ये प्लस क्यू उसमें चला जाता है, इसीलिए मेरे को करंट मारता है। अब मैं लकड़ी में खड़ा हो जाऊं, प्लास्टिक में खड़ा हो जाऊं, करंट मारेगा? मारेगा लेकिन नहीं मारेगा, क्योंकि वो करंट पास नहीं हो पाता। ऐसा तो ये चीज, अब तुम बोलोगे यार फेस को पकड़ देंगे तो करंट मार देगा, जरूरी नहीं फेस को पकड़ना, जो नहीं रहता है तब भी वो करंट लग जाता है। तो क्या बोले जी? प्लेट बी का संबंध किससे होता है? प्लेट बी का संबंध किससे होता है? पृथ्वी से। तो पृथ्वी के अंदर क्या चला जाता है? प्लस क्यू। तो तुम बताइए प्लेट बी में प्लस क्यू भी था और माइनस क्यू भी था, कौन चला गया पृथ्वी में? प्लस क्यू। तो भाई ये प्लस क्यू का रोल खत्म। अब इस पर कौन सा आवेश बच जाता है? इसीलिए बोलते हैं चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू कहां चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्लेट बी पर क्या बच जाता है? माइनस क्यू आवेश शेष बच जाता है। और तुमको मैं क्या बोलूं यार, अब तो कुछ बोलने का है ही नहीं मेरे पास, और के बस तुमको बोलना। तो देखो मैं सर्वप्रथम क्या बोला, बढ़िया ध्यान से सुनना। ए और बी, देखो ए और बी का ही नाम क्या है? समांतर प्रसंधारित्र। तो सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी, ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी किसकी दो प्लेटें हैं? समांतर प्रसंधारित्र की कितनी प्लेटें हैं? दो। ध्यान से सुनिएगा, समय है तो खत्म कर देता हूं, अन्यथा चित्र आप लोग घर से बना के लाइएगा, और जितना बाद में मेंशन किया हूं सब वो चीज भर लेना सुन विचार। ऐसे कोई कठिन चीज नहीं बनाओ जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। तो क्या बोले, चलो बोल के बताओ। सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी, कौन कौन? ए और बी किसकी दो प्लेटें हैं? समांतर प्रसंधारित्र की कितनी प्लेटें हैं? अभी बोले हो जो एक दूसरे के समांतर, किसके समांतर? जो एक दूसरे के समांतर। ए और बी एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी पर? ऐसे करके बोलना कि सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी समांतर प्रसंधारित्र की कितनी प्लेटें हैं? दो प्लेटें हैं। जो किसके समांतर? किसके समांतर? अरे आमने सामने है, मैं और आप हूं, तो किसके समांतर रहेंगे? पंखा के समांतर थोड़ा ना भाई, आप और मैं आमने सामने खड़े हैं तो हम ही लोग की बात होगा ना। तो जो एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी पर? डी दूरी पर स्थित है। जो एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी पर स्थित है? डी दूरी। इनके बीच, बीच की बात करना है यहाँ पर के,
इनके बीच माध्यम का पहला वैधुतांक कितना है? अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? इतना आपको फिलहाल के लिए बोलना। तो ध्यान से सुनिएगा कि सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी समांतर पर संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर स्थित, जो एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी पर स्थित है? इनके बीच माध्यम का पहला वैधुतांक के है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए। इनके बीच माध्यम का पहला वैधुतांक के है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? अब क्या बोलूंगा पता है? जब प्लेट ए को, ध्यान से सुनो, ठीक है, उस दिन आओगे तो बताओ कि जब प्लेट ए को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। क्या बोलेंगे कि जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अभी प्रेरित मतलब क्या होता है? प्रेरित मतलब क्या होता है? दो जने भारी संगी देखना एक के संग रहते हैं, एक जने ना रोज रोज का नेल पॉलिश लगाएगा, गारंटी अगला वाला भी नेल पॉलिश लगाएगा। एक जने भाई नया नया जूता पहन रहा है, नया नया कपड़ा पहनता है, गारंटी अगला वाला में भी वो उत्पन्न होगा, वो पहनेगा। एक दो जने फ्रेंड, एक जने भारी पढ़ रहा है और तुम उसके पास हो तो गारंटी है तुम भी पढ़ने लगे। उतना नहीं पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे। तुम देख लेना, जिसके साथ रहोगे, जैसा रहोगे, उसकी प्रवृत्ति तुम में स्वतः ही, ये नहीं बोलोगे जैसे तुम मेरे पास पढ़ रहे हो कंटिन्यू भी 6 महीना 8 महीना पढ़ोगे, गारंटी की मैं बात बोलता हूँ कि जो भाषा मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे मुंह में अपने आप निकल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं। मैं जितना बोलता हूँ, कई सारा ऐसा मेरा छत्तीसगढ़ी शब्द है जो तुमको फुटांग लगता है, वो समय पर तुम ना चाह के भी वो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेगा स्वतः ही, गारंटी है, तुम देख लेना। तो कैसे नहीं कर रहा? स्वतः ही। इसी को हम लोग फिजिक्स के भाषा में प्रेरणा बोलते हैं, प्रेरित करके बोलते हैं। ये शब्द अभी कम से कम तुमको 20 बार 50 बार कहा हूं। प्रेरित हो रहा है, प्रेरण हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, प्रेरण स्वतः ही चला जाता है। बताओ नहीं मेरे कोनो में तार वार खींचा है का? कोई तार वार नहीं है, लेकिन प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश, कोई नहीं दे रहा है तो हो जबरदस्ती यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, तो इसके आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, प्रेरित दे नहीं रहे तब भी आगे, चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है इसलिए प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है और बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचता है। करके अपन को थ्योरी बोलना है और इसका पूरा थ्योरी खत्म। गिन के 10-15 लकीर 5-10 लकीर व्यंजक याद करेंगे तो ये बीच है। तो अब क्या है कहानी, कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। कौन बोल के बताएगा? कोशिश करोगे, देखो अने तो चित्र छापोगे तो छाप लो भाई, उस दिन और ठीक है। चलिए टाइम हो गया ना, ठीक, बाकी भी और हाँ ग्रुप में तुम्हारा है परीक्षा को मेरे पास भी हो गया है, ठीक है, फिर बाकी पढ़ते हैं कल।